सर्वेभ्यो नमो नमः। सुस्वागतम। आज हम पिछले विषय को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। दीर्घ संधि पर चर्चा की गई थी, आज गुण संधि के विषय को लेकर अग्रसर होते हैं। संधि की परिभाषा मैं बता देना चाहूंगा, जब हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, पर कुछ लोग हो सकता है डायरेक्ट इसी वीडियो को ही देखें, दीर्घ संधि को न देखें, तो फिर से एक बार चर्चा कर लेना उचित है। संधि वह शब्द है, संधि शब्द का अर्थ मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, वह संधि है। जैसे यहाँ देव के अंत में व है, व में भी अंत में क्या है, अ है, तो उस अ और ई को जोड़ा गया। ये परस्पर निकटवर्ती वर्ण है, इनमें विकार हुआ। इस प्रकार से हमें अ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ई भी नहीं दिखाई दे रहा है, यही तो विकार है, इसी को संधि कहते हैं। यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर ऊ है, छोटा ऊ हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों को एक बड़ा ऊ एक आदेश हो गया है, दीर्घ संधि है ये। तो यहाँ पर भी संधि हुआ है, यह संधि का उदाहरण, यही विकार है। नू पर जो बड़ा ऊ के रूप में हुआ, यही विकार है। संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर आ है, अंत में पदांत, पद के अंत में क्या है, आ है, और आ के बाद एक और आ है, दोनों ही स्वर हैं। दोनों स्वरों को जोड़कर एक आ हो जाता है। दीर्घ संधि में हमने जाना था, आ के बाद आ आएगा तो दोनों आ को एक आ बना दिया जाता है। तो एक आ बना दिया जाए तो आ की मात्रा किस पे आती, य पर आती, तो य पर आती, तो विद्यालय बन गया। इस प्रकार से शब्द निष्पन्न हुआ। स्वर संधि के भेद पिछले वीडियो में 5-6 बताया था, वो संस्कृत के अनुसार है। पूर्व रूप संधि, हिंदी के अनुसार जब भी पूछा जाए 5 ही बताना है आपको। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। गुण संधि, यह दूसरा भेद पढ़ रहे हैं क्योंकि दीर्घ संधि पर चर्चा की जा चुकी है। पदांत, पदांत का संधि विच्छेद क्या होगा, कोई बताना चाहेगा? पदांत शब्द है, इसमें कौन से दो शब्द अलग किए जा सकते हैं? आया आप इस शब्द में से कोई एक शब्द को जानते हैं, सार्थक शब्द को जानते हैं, मीनिंगफुल वर्ड आपको पता है पदांत में से? बिल्कुल जानते हैं आप। पद को जानते हैं आप? पद मतलब शब्द होता है, ये तो जब मैं बताया था पिछले वीडियो में, वहां भी बताया था पद मतलब शब्द होता है। तो पद को अलग कर दिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ अ है, बीच में आ की मात्रा थी, यहाँ पे दीर्घ संधि थी, इस आ की मात्रा को दो अ की मात्रा में बदल सकते थे हम। तो पद प्लस अंत क्या हो जाता, बराबर पे हमारा वही पदांत शब्द ही आएगा। जब जोड़ेंगे तो ये अ और अ मिलके आ बन जाएगा। इस तरह से पदांत शब्द है। पदांत का मतलब क्या हो जाएगा, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में अ आ के बाद ई हो तो ए हो जाएगा, अ या आ के बाद पदांत, अ या आ के बाद उ या ऊ हो तो ओ हो जाएगा, पदांत अ या आ के बाद री होने पर अर हो जाएगा, और पदांत अ या आ के बाद ली होने पर अल एकादेश होता है। यहाँ पर भी एकादेश होता है। एकादेश और केवल आदेश में आगे के संधियों में अंतर पता चलेगा। एकादेश का मतलब है दोनों आगे के स्वर प्लस के जो धन का निशान है, इससे पहले वाले स्वर को भी और इसके बाद वाले स्वर को भी, दोनों को जुड़कर एक स्वर बना देना है, या एक आदेश जो हो रहा है एक कर देना है, दोनों को गायब कर देना है। पर जब केवल आदेश होता है, एकादेश नहीं होता है, जैसे एक शब्द नहीं रहेगा तो केवल आदेश रहेगा यहाँ पे। तो जब आदेश होगा तो आदेश में केवल उन्हीं स्वरों को आदेश होगा, वहां पे दोनों को जोड़कर एक नहीं बना दिया जाता है। हम आगे के संधियों में जरूर समझेंगे इस बात को। तो एकादेश होता है मतलब इस अ और इस ई दोनों को जोड़कर एक स्वर बना दिया जाता है। वैसे ही अ या आ के बाद उ या ऊ है तो दोनों को जोड़कर एक ओ बना दिया जाएगा। वैसे ही अ या आ के बाद री है तो दोनों को जोड़कर इस प्रकार से एक रूप प्रदान किया जाएगा अर। भले इसमें दो वर्ण है पर इन दोनों की जगह यही लिखना है। वैसे ही अ या आ के बाद री है, जैसे आ के बाद भी री हुआ तो हम उसको आ को अ बना के री को ल बना देंगे। वैसे यहाँ पे आ के बाद री हुआ तो क्या करेंगे, आ को अ बना देंगे, री को र बना देंगे, ऐसा। या आ, तो इस तरह से हमें समझना है, या दोनों की जगह हमें ऐसा रूप परिवर्तन करना है। यह संधि पद स्थिति है कि संधि के पद की स्थिति क्या रहेगा, पदांत अ या आ बाद में ई या ई, पदांत अ या है बाद में उ या उ, और उनको गुण एकादेश होता है। ये गुण कहते हैं इसको, गुण संधि में ये गुण एकादेश है। ए और ओ ये दोनों स्वर गुण स्वर हैं, अदिंग गुण सूत्र से। अ ए ओ ये गुण स्वर है। इनके उदाहरण समझ लेते हैं। ये संधि कार्य कैसे करता है, जैसा पहले ही है, अ या आ पहले होना चाहिए, उसके बाद ई आई होना चाहिए। क्या यहाँ है क्या,
नर में क्या है, नौ है, अ है, र है, फिर एक अ है। हाँ, यहाँ अ तो मिल गया, जो हमें चाहिए था अ मिल गया। उसके बाद क्या चाहिए था हमें, ई चाहिए था। ई है क्या, ई भी मिल गया। ठीक है, तो अ और ई मिल के बनना क्या था, हम नर का, आपको डायरेक्ट पता है तो आप अ और ई को ए होता है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं नरेंद्र, इस तरह से, यदि आपको पता है और आप करने में सक्षम है तो। पर ये काम कैसे करता है इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नर के र में जो अ है उसको हम अलग करके लिख सकते हैं इस रूप में, र को र प्लस अ लिख ही सकते हैं ना, ये तो एक व्यंजन है और व्यंजन में स्वर जुड़ा रहता है। इस र में भी अ जुड़ा है, हमने अ को अलग करके लिख दिया, इंद्र को जैसे का तैसा लिख लिया। हमने र के दो टुकड़े कर दिए, र के रूप में और अ के रूप में। फिर क्या किया, अब यहाँ स्थिति बन गई जिनकी संधि करनी थी हमें, अ और ई की। और ई दोनों की जगह हमें एक स्वर लिखना था, हमने लिख दिया ए, और ई जोड़कर ए ही तो बनना था यहाँ पे। तो दोनों की जगह हमने क्या कर दिया, ए कर दिया। तो अब र आधा है, इस पर ए की मात्रा आ जाएगी। इस प्रकार से नरेंद्र शब्द हमारा बन जाएगा बहुत आसानी से। और हमें वैसे ही पता है कि यहाँ अ है, यहाँ ई है, दोनों को जोड़ते हैं, अ और ई जोड़कर ए बनता है। तो ए की मात्रा किस पे आएगी, र पर आएगी। न रे न, ई तो खत्म ही हो गया क्योंकि एक अ के साथ जुड़ चुका था, तो न रेन द्र हो जाता, डायरेक्ट ये हो जाता। वहां से भी डायरेक्ट ये बन सकता है। वैसे ही महा प्लस ईस देखिए कैसे बनता है। महा प्लस ई को ऐसे भी कर सकते हैं, आ और ई को जोड़ के क्या बनता है, ए की मात्रा किस पे आएगी, ह पर, तो म पर, ह पर ए की मात्रा आ गई, और ई तो जुड़ चुका था आ के साथ, क्या बचा था स। तो इस तरह से महा प्लस ईस महेश। पर इसको विस्तार समझना तो इस तरह से हम हा को अलग कर सकते हैं। हा को कैसे लिख सकते हैं, ह आधा ह और आ लिख सकते हैं कि नहीं, आधा ह और आ लिखेंगे तो हा ही तो बनता है, कुछ अलग चीज तो बनता नहीं। तो हा को हम ह और आ के रूप में लिख लिए। और उसके बाद ई है, तो आ और ई मिलके क्या हुआ, ए हो गया। आ और ई भी तो ए होता है, आ प्लस ई इक्वल टू ए। तो वही चीज यहाँ पर भी हुआ। और ह आधा था, म के बाद ह के बाद ए की मात्रा आ जाएगी। इस तरह से महेश शब्द निष्पन्न हुआ। वैसे ही आ, राजा का आ को अलग कर दिया, उसके बाद ई है, तब भी हमारा बड़ी आ के बाद बड़ी ई होने पर भी तो ए ही होता है। तो हमने आ और ई को जोड़कर एक ए बना दिया। और जो आधा हमने कर लिया था, जो पर ए की मात्रा आ गया, राजेश किसी का नाम भी हो सकता है, वो अपने नाम की संधि विच्छेद जान ले, क्या होता है, राजा प्लस ईस, राजाओं का भगवान, सबसे बड़ा राजा। तो नरेश, नर प्लस ईस नरेश कैसे बनेगा, र में अ है, इसको अलग कर लिया, यहाँ पर ई रहने दिया उसको वैसे ही, अ और ई जोड़कर क्या कर दिया, ए। अब र आधा हो चुका था, ए पर र पर ए की मात्रा जाएगा, नरेश शब्द बन जाएगा। वैसे ही अ यहाँ के बाद उ या उ आएगा तो ओ होगा, बिल्कुल उसी तरह से करना है। पर में अंत में र के बाद अ है, हमें मिल गया, अ चाहिए था मिल गया। उसके बाद प्लस के बाद क्या है, उ है, प्लस के बाद उ चाहिए था मिल गया। अब करना क्या है, दोनों को जोड़ के ओ करना है। देखते हैं र को कैसे लिखा, र आधा र प्लस अ, प्लस उपकार को वैसे ही रहने दिया। अब अ और उ जोड़ के तो हमें बनाना है ओ, बना दिया। र पहले से आधा था उसको वैसे ही लिखा, र आधा है, अब उस पर ओ की मात्रा आ सकती है, ओ की मात्रा आ गई, परोपकार बन गया। या ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, र अ और उ मिलके ओ बनता है, ओ की मात्रा किस पर जाएगी, र पर, तो प रो हो गया, फिर उ तो जुड़ ही चुका है, पकार, परोपकार, तो परोपकार। इस तरह से ये शब्द बन जाएगा। ठीक है, महा प्लस उत्सव, यहाँ पर आ गया है तो मह और आ अलग कर दिया, उत्सव को वैसे ही लिख दिया। आ और उ के, उ को जोड़ने पर भी तो ओ ही होता है, तो ये भी आसान है। इसको भी क्या किया, आ और उ जोड़कर ओ लिख दिया। ह आधा था, ओ की मात्रा आ गया, महोत्सव बन गया। महा प्लस उत्सव महोत्सव, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, ये तो आप जानते हैं। वैसे ही अ के बाद बड़ा उ आए, ऊ आए, तब भी अ के बाद उ आए तब भी ओ ही करना है। तो अ के बाद उ यहाँ हमने कर लिया, स्थिति बना लिया। ल को अ को ल से अलग कर दिया जोड़ने के लिए, और अ और उ को जोड़कर ओ लिख दिया। अब ल पर ओ की मात्रा है, जल उर्मी बन जाएगा। जल की लहरें उर्मी है, लहरों को कहते हैं। वैसे ही हित प्लस उपदेश, यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर उ है, और उ जोड़ के क्या बन गया, ओ। हितोपदेश, आपके लाइब्रेरी में एक बुक है हितोपदेश, उसमें कहानियां हैं बहुत अच्छी अच्छी, जानवरों पर, मित्रों पर है, तो ये आपको पढ़नी चाहिए। ये एक पुस्तक का भी नाम है, यहाँ पे इसकी संधि भी हुई है, ये थोड़ा सा समझना है।
क्योंकि यहाँ पे अर करना है। ऐसी जब स्थिति आएगी तो हमें दोनों को जगह एक आदेश क्या करना है, अर के रूप में करना है। देखते हैं, अ आ गया हमें, तो हमें तो अ मिल गया, उसके बाद री भी मिल गया, हमें अ और री तो चाहिए था। ठीक है, करना क्या है, तो अ को अलग कर लिया तो में से, और ये री हमें मिल गया। अ और री आने पे तो क्या होगा, दोनों की जगह अर होगा। हमने अ और री दोनों की जगह हमने अर लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। अ और री दोनों को गायब किया है, दोनों की जगह हमें क्या करना था, अर करना था, लिख लिया है। अब इसको जोड़ के देखिए, नीचे वाला मैंने सही लिखा है क्या, सी हो गया लिखा है, तो पे अ की मात्रा आ गई, ये तो पूरा हो गया। ठीक है, ये तू यहाँ आ गया, ये र कभी बीच में ऐसे नहीं लिखते, र ऊपर चला जाता है। इसको पढ़ के देखेंगे तो क्या है, ऊपर वाला पढ़ते हैं पहले ना, सीतर तू, आधा इसको पढ़ेंगे, र आधा है तो सी हो गया, ये सीतर तू, आधा तरफ पढ़े, इसके बाद तो ये भी तो सीतर तू ही लिखा है, सीतर तू। वैसे ही राज प्लस ऋषि, तो राज में अ को अलग कर लिया, री मिल गया हमें, इन दोनों की जगह हमने अर लिख दिया। अब इनको पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ के देखते हैं क्या होगा, राजर्षि, तो ये भी तो राजर्षि लिखा है, र को ऊपर कर देंगे, बीच में र कभी ऐसे लिखते नहीं, वो ऊपर के ऊपर चल के अपना उच्चारण एक स्थान पहले ही देता है। र लगा तो ये यहाँ पर है, इसका पर उच्चारण क्या होगा, ज के बाद होगा, ऐसा नहीं कि सौ के बाद होगा, ये श के बाद नहीं होगा, ज के बाद होगा। वैसे ही महा प्लस ऋषि, आ के बाद री है, तो आ को हमने अलग कर लिया, री है, उसके बाद आ के बाद भी री आने पे भी तो अर करना था, तो हमने इसको भी अर कर दिया और इसको जोड़ा तो महर्षि बन गया। डायरेक्ट भी महा प्लस ऋषि आपको आता है, बस क्या करना है आपको, री को र कर देना है, आ को अ कर देना है। यहाँ पर तो क्या करना है, बस री को र कर देना है। यदि इस री को केवल र कर दिया जाए तो ये संधि बन गया, सी तर तू, री को र कर दिया, सी तर तू, र को ऊपर कर दिया तो के सी तर तू बन गया। यहाँ पर भी देखिए, अ को तो वैसे ही रहने दिया, री को र कर दिया, राज, र को ऊपर कर दिया, फिर श के राजर्षि बन गया। वैसे ही ब्रह्मर्षि, पर आ को यहाँ पे अ करना जरूरी है, आ को अ कर दिया, री को र कर दिया, तो महर्षि, ब्रह्मर्षि, अ री जोड़ा अर कर दिया, फिर म आधा था, इस पे अ की मात्रा आ गया, म पूरा हो गया, र ऊपर चला गया, ब्रह्मर्षि। इस प्रकार से शब्द निष्पन्न हुआ, निष्पन्न हुआ का मतलब बन गया। री, अ या आ के बाद री होने से अल हो जाता है, सीधी सी बात। देखिए, अ को वैसे ही रहने देना, ली इस प्रकार से री है तो उसको ल बना देना, आधा ल बना देना, जैसे त प्लस लृकार, तो ली को तो आधा ल बना देने से भी काम हो जाता। पर यदि इसको वैसे समझना है, व में से अ को अलग किया, री को तो उधर था ही, अब अल बना दिया, अ को तो हमने वैसे ही रहने दिया, ली को तो ल बना रहे हैं। मैंने पहले कहा कि ली को ल बनाने से हमारा संधि तवलकार हो जाएगा, हमारा एक ही लाइन में संधि हो जाएगा। ली को केवल आप आधा ल बना देने से तवलकार, इसको ल बना दीजिए आधा, पर इसको समझना तो कैसे ल आधा कैसे हो जा रहा है, व में से अ को अलग कर दे, अ और री आए इस तरह से, तो अल करना है तो अ को तो वैसे लिख दे, री को ल तो किया आधा, तो वही तो मैं पहले कहा था कि री को ल करने से हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तवलकार। व में अ की मात्रा, ल के बाद कोई स्वर नहीं है तो ल आधा हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं उसको, कार को वैसे लिखेंगे। वैसे ही ममल रिकार, तो मम, इसको भी ल को आधा कर देंगे तो ये सीधा बन जाएगा, ममल कार सीधा बन जाएगा। पर इसको तोड़ के देख लेते हैं, म अ को अलग कर लिया, म से अ अल री आने पर क्या किया, दोनों को अल कर दिया। अब म पे अ की मात्रा आ गई, मम पूरा हो गया, ल के बाद स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो ल आधा हो गया, कार आ गया, ममल कार। इस प्रकार से यह भी शब्द निष्पन्न हुआ, बन गया। अभ्यास के लिए प्रश्न देखिए कुछ, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए, आप 5 ही लिखिएगा, उनके नाम लिखिएगा। संधि करना है, गण प्लस ईस, रमा प्लस ईस, तथा प्लस इति, पश्य प्लस उपरि, गंगा प्लस उदकम, ग्रीष्म प्लस ऋतु। संधि विच्छेद करना है, नेच्छा, परोपकार, जन्मोत्सव, महर्षि, व्रजेश, यह तो मेरा ही नाम है, व्रजेश, सूर्योदय। अब ये प्रश्न है अंतिम, किन किन स्वरों के रूप में गुण एकादेश होता है। एकादेश का तो मतलब पता है ना, एक प्लस आदेश एकादेश, यह दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। एक तरह से देखा जाए तो एक प्लस आदेश एकादेश, एक हो जाना को एकादेश कहते हैं। तो किन किन स्वरों के रूप में एकादेश होता है, मैंने ये नहीं पूछा है कि किन किन स्वरों को जोड़कर गुण एकादेश होता है,
मैंने बोला कि जो जोड़ने के बाद क्या आदेश होता है, जैसे और ई को जोड़ा तो क्या बनता है, तो उत्तर तो मैं इसका बता देता हूँ, दो स्वर हैं, उन दो स्वरों का नाम लिखना है आपको कि किन किन स्वरों के रूप में गुण एक आदेश होता है। फिर मिलेंगे किसी और संधि के साथ, क्योंकि संधि का ये पूरा टॉपिक, इस विषय को पूरा करना चाहेंगे, स्वर संधि को तो कम से कम, और उसके बाद कोई अन्य विषय लाया जाएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद।